नमस्कार साथियों, पहाड़ जब तक मौन है, शांत है, वो छत्र है। और पहाड़ जब दहाड़ता है तो वो बन जाता है जीता जागता नरसिंह। और आज नरसिंह, काली, भैरव, डांडिया नरसिंह सब उनके स्वरूप के रूप में यहाँ पर उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आ चुकी है। और ये देखिए, पहाड़ी मानो जाग चुका है। और आज पहाड़ के वीर भक्त सब खुश होंगे कि आज उनके वंशज जाग गए हैं। पहाड़ जाग गया है ऐसा लग रहा है। और ये जाग कितनी देर तक चलेगी ये भी देखना है। देखिए, हमारे साथ हैं लोसुन टोडरिया, वो कानून के एक मजबूत आवाज। लोसुन भाई, क्या कुछ है आज यहाँ पर विचार? देखिए, विचार तो आप देख सकते हैं, जनता आक्रोशित हो रही है और पूरा उत्तराखंड उबल चुका है। हमारे समाज के ऊपर अमरिया की टिप्पणी प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जो हुई है, और वो जो आक्रोश है वो पूरे प्रदेश में फैल चुका है। कल भी मसाल जुलूस पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निकला और आज भी मुख्यमंत्री आवास घेराव में विभिन्न संगठनों के लोग हुए। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी पहले भी की गई थी और पहले भी हमारे जो भाई हैं सुरेंद्र नेगी जो पार्षद बन चुके हैं उनके साथ मारपीट हुई है। तो ये पहाड़ विरोधियों की जमात बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हमने देखा महेंद्र भट्ट ने किस तरह से माओवादी कहा गया, बुकानून वालों के लिए ये कहा गया कि ये इनकी दुकान पैसे से चल रही है, इनकी दुकान हमने बंद कर दी गई है। उसके बाद हमने रितु खंडूरी को भी देखा कि विधानसभा के अंदर जब एक विधायक आवाज उठा रहे थे, पहाड़ की आवाज उठा रहे थे, उनको उन्होंने बिठाया। तो ये पूरी की पूरी जो पहाड़ विरोधी की जमात बन चुकी है पार्टी, और पहाड़ विरोधी लोग जो विचार के लोग हैं, हम इनका बहिष्कार करेंगे। और पूरे प्रदेश में एक एक घर जाके, एक एक गांव जाके, हम चाहे वो बुकानून की बात भी करेंगे, मूल निवास की बात करेंगे, परंतु हम इन लोगों के बारे में बताएंगे जो लगातार पहाड़ को अपमानित कर रहे हैं, पहाड़ के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, हम पूरे के पूरे उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको ये छलने का काम भी कर रहे हैं और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अच्छा, भू कानून आया, सुनने में आया सख्त भू कानून है उधम सिंह नगर और हरिद्वार, क्यों बाहर, क्या लगता है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप बड़े बड़े ढोल पीट रहे हो कि सख्त भू कानून आ गया है, सख्त भू कानून आ गया है, गुलदस्ते ले रहे हो कि सख्त भू कानून आ गया है, परंतु भू कानून की असलियत धरातल में ये है कि आपने पूरे एक, और आप बोलते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ही कानून होना चाहिए, परंतु आप एक भू कानून बना रहे हो और उसमें आप हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ दे रहे हो। वो दो क्षेत्र जो जहां सबसे ज्यादा कृषि आधारित जमीन है, ऊपर से आप नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्रों को भी उस भू कानून से छोड़ रहे हो। तो ये कैसा भू कानून है जब आपका जोशीमठ से लेके ऋषिकेश और गैरसैंण से लेके अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी से लेके पिथौरागढ़ तक आप जमीन खरीद सकते हो। अगर बाहर का व्यक्ति जमीन खरीदता है, अन्य प्रदेश का व्यक्ति का जमीन खरीद सकता है, तो ये कैसे सकते भू कानून है? ये तो आपने मजाक बना दिया है आंदोलन को, जो जनता सड़कों में उतरी थी। आपने जनता के को मतलब आपने समझना है, इतनी गंभीरता से जनता सड़कों पे उतरी और भू कानून के नाम पे जो ढकोसला उत्तराखंड की सरकार कर रही है, उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भू कानून की पोल तो पहले दिन ही खुल चुकी थी जब एक प्रॉपर्टी डीलरों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था कि आप अभी भी बाहरी लोग यहाँ जमीन खरीद सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ये उत्तराखंड जो इस बार जागा है वो आगे तक भी जागता रहेगा? देखिए, बिल्कुल 2 साल से हम भू कानून मूल निवास पर आंदोलन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमने जहां जहां रैलियां की, ऐतिहासिक रैलियां हुई, हजारों की संख्या में लोग आए, और अब भी हम लगातार गांव गांव जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की बैठक हो रही है, गांव से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं। और जो अब प्रेमचंद अग्रवाल ने जो टिप्पणी करी, महेंद्र भट्ट ने जो टिप्पणी करी, रितु खंडूरी ने जो टिप्पणी करी, उससे पहाड़ का व्यक्ति, उत्तराखंड का व्यक्ति भी देखा उसने किस तरह से ये लोग हमारे वोटों से जीत के आते हैं और हमारे समाज को गाली दे रहे हैं। तो अब ये समाज समझ चुका है कि किस तरह से ये जो पुतले रात दिन फूक रहे हैं ना, प्रेमचंद अग्रवाल के या ऋतु खंडूरी के या महेंद्र भट्ट के, ऐसे नहीं फूक रहे हैं, पूरे पहाड़ में फूक रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में फूक रहे हैं, ये इसलिए फूक रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि ये लोग पहाड़ द्रोही हैं, पहाड़ विरोधी हैं, पहाड़ विरोधी विचारधारा से ग्रस्त हैं। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं भू कानून संघर्ष समिति की वो बुलंद आवाज मोहित डिमरी जी। मोहित भाई, क्या कुछ है आज यहाँ पर हो रहा? देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। एक तरह से लगातार हमारी अस्मिता पे चोट की जा रही है, हमारी स्वाभिमान को ललकारा जा रहा है।
उसके विरोध में आज हम सैनिक तमाम सामाजिक संगठन तमाम राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और हमारा यही मानना है कि इस राज्य को अब बचाने की आवश्यकता है। इस राज्य की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ हो रही है। आप देखिए विधानसभा के अंदर एक मंत्री सरेआम यहाँ के लोगों को अब शब्द कहता है और ये सरकार उसके खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। हाँ। रितु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सदन की गरिमा नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके महेंद्र भट्ट हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी अच्छा, जो ये उत्तराखंड इस वक्त जागता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि ये अभी जागता रहेगा? देखिए उत्तराखंड के लोग तो स्वाभिमानी लोग हैं। जब जब इनकी अस्मिता पर यहाँ के किसी ने भी चोट पहुँचाने की कोशिश की है तो लोग हमेशा से मुखर होकर आवाज़ उनने दी है। यहाँ का समाज जो है कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई इसको जमीर को ललकारे। तो आज आप देखिए जब बात स्वाभिमान की आ गई है तो क्या पुरुष सैनिक, क्या मातृशक्ति, क्या युवा साथी, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग एक साथ होकर अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है कि जब जब हमारे ऊपर इस तरह की बातें होंगी तो लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे। हमारा ये मानना है कि सरकार को जनता की इस भावना को समझना चाहिए।